इनलाइन सीएसएस यूज किया। इनलाइन सीएसएस में क्या हो रहा था, हम एक एलिमेंट को ले रहे थे और उस एलिमेंट पे स्टाइलिंग कर रहे थे। इनलाइन सीएसएस में हम क्या कर रहे थे, कोई एक एलिमेंट ले रहे थे, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे थे और सीएसएस लगा रहे थे हम उस पर। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जैसे जैसे मेरी जो प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ रही थी, मेरा जो मेन कोड था, मेरा जो मेन कोड था, वो राइट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा था। मैंने बोला इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस के साथ हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि मेरा जो था, जैसे जैसे हमारे प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ती जा रही थी, मेरा जो मेन कंटेंट था इस H1 के अंदर, जो हमने लिखा हुआ है वैल्यू, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो राइट के साइड शिफ्ट होते जा रहा था। इसका नतीजा क्या हो रहा था, मेरा जो हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ था कि HTML से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारा बिगड़ रहा था, क्योंकि वो टेक्स्ट हमारा H1 यहाँ है और टेक्स्ट वहां है, दिख नहीं रहा हमें। कितना अच्छा होता कि यही ये चीज यहाँ पे नहीं रहता, हमारा ऐसा कुछ रहता। देखो, मैं ये सारी चीज हटा रहा हूं न, ये सारी चीज हटा रहा हूं, और देखो ऐसी चीज कुछ होती, ऐसा रहता तो कैसा रहता, ये भी अगर मैं स्टाइल हटा दूं, ये भी मैं स्टाइल हटा दूं, तो खाली सिर्फ टैग रहता, कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टाइल इसको भी हटा देता हूं। तो अब हमें सीएसएस लगानी है, हम इनलाइन सीएसएस लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनलाइन सीएसएस मेरे टेक्स्ट को भेज दे रहा था राइट की साइड। तो अब हम सीएसएस लगाएंगे कैसे? तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में हम क्या कर रहे हैं, यहां भी हमारा, यहां भी हमारा क्या हो रहा है, यहां भी हमारा कुछ ऐसा ही स्टाइल है। बट अब हम स्टाइल को किसी टैग के अंदर नहीं लिख रहे हैं, हम इसको बोले, या तो इसको बॉडी के स्टार्टिंग में ऐसे स्टाइल लिखे, स्टाइल एक टैग है, और स्टाइल टैग को ऐसे क्लोज किए, या तो बॉडी के स्टार्टिंग में ये काम कर सकते हैं, या तो बॉडी जहां मेरा सारा टेक्स्ट खत्म हो गया, बॉडी क्लोज होने वाला है, मेरी जहां सारी टेक्स्ट खत्म हो गई, बॉडी क्लोज होने वाली है, यहां हम लगा सकते हैं ये काम, स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग। और नहीं तो हम इसको हेड में भी लगा सकते हैं, टाइटल के बाद। हम तीनों जगह ये काम कर सकते हैं। बोलोगे सर बेटर कौन सा होता है, कौन सा प्लेस बेटर होता है? सबसे बेटर प्लेस होता है कि तुम उसको एट द एंड ऑफ बॉडी लगाओ, एट द एंड ऑफ बॉडी लगाओ। मैं जब भी, मैं लिटरली यूज करता था, मैं पर्सनली जब भी यूज करता था इंटरनल सीएसएस ऐसे ही लगाता था। और इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको किस अति पे लगानी है? अभी तक तो हम एच डायरेक्ट लगा लेते थे, बट अब हमारा ये क्या है, ये अलग पैराग्राफ अथी सब है, बहुत सारे टैग्स है, H1 के बाद P है, तब हम स्टाइल लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से टैग पे लगानी है? इसी चीज को, इसी चीज के लिए आती है हमारा टैग सेलेक्टर, कि हम टैग्स का नाम यूज करके को एज ए सेलेक्टर यूज करते हैं। कि अब मैंने ऐसे लिखा, H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो ये क्या हो गया, अब हमारा इस पेज में जितने भी H1 टैग्स है सब सारे सेलेक्ट हो गए। किस चीज के लिए? स्टाइलिंग के लिए। हमारी जैसे ही मैंने H1 ऐसे लिखा और क्लोज किया, हमारी क्या हो गई, सारी की सारी, सारी की सारी जो थी ये जितनी भी H1 टैग थी वो सारी टैग सेलेक्ट हो गई। और मैंने यहाँ कौन से सेलेक्टर का यूज किया, टैग सेलेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्टर के नेम के रूप में हमने अपने टैग के नेम को यूज किया। तो यही होता है टैग सेलेक्टर, जहां पे हम सेलेक्टर के रूप में अपने टैग का नाम यूज करते हैं। और अब हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को लगा रहे हैं। ओके, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज, एक मिनट फिर से बैक कवर बैक करता हूँ, जस्ट ए मिनट। मैं ये सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से कट कर रहा हूँ, और इस स्टाइल को मैं हटा रहा हूँ।
ये जो हम लिखते हैं बेसिकली हमारा सिंटैक्स ऐसा होता है, स्टाइल टाइप इक्वल टू, इस स्टाइल की भी हमको इनलाइन सीएसएस के, इंटरनल सीएसएस के समय इस स्टाइल की टाइप भी होती है ऐसी एट्रीब्यूट, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, जैसे मैंने स्टाइल लिखा मेरा HTML बाय डिफॉल्ट समझ जाता है, क्योंकि स्टाइल HTML के लिए डिफॉल्ट स्टाइलिंग CSS ही है, तो डिफॉल्ट समझ जाता है कि इस स्टाइल टैग के अंदर जो भी चीजें जाने वाली है वो CSS की है, इसलिए हम ये टाइप नहीं भी लिखते हैं तो काम कर जाता है। बट लेकिन जो डिफॉल्ट कन्वेंशन होता है वो ऐसा होता है, स्टाइल टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट स्लैश CSS, और इसके अंदर मैंने H1 लिखा और H1 पे ये सारी प्रॉपर्टीज लगाई। तुमको अगर ज्यादा खराब लग रहा है इसको ऐसे रख सकते हो, एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन, इसको तुम अपना डेकोरेट ऐसे कर सकते हो, एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन दूसरी लाइन ऐसे लगा दी, और मैंने सेव किया। 1 मिनट वेट, मैं इस सारी प्रॉपर्टीज को हटा करके पहले चेक करता हूँ कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है, हमारा पेज कैसा दिख रहा है। देखो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हट गई हुई है। अब हम इस सारी प्रॉपर्टीज को फिर से लगा रहे हैं, सेव किए, इसको मैंने लोड किया। देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरी आ गई ने सारी प्रॉपर्टीज। यस सर। ये है हमारा टैग सेलेक्टर जो हम लोग इंटरनल CSS के अंदर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इंटरनल CSS, हमने जान लिया कि हो क्या रहा था हमारा, कि इनलाइन CSS हम यूज कर रहे थे, तो इनलाइन CSS छोटे मोटे के लिए सही था। जैसे अभी देखो यहाँ मैंने स्पैन पे स्टाइल लगा के रखा, एक स्टाइल हमने स्पैन पे लगा के रखा है कि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यहाँ इनलाइन CSS सही था। बट वही मैं H1 पे जब लगा रहा था तो मेरी इतनी 4 प्रॉपर्टीज गई, मेरी सारी फॉन्ट क्या हो रही थी, भाग रही थी राइट के साइड। जो मेरा मेन कंटेंट था मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो राइट में शिफ्ट कर गया था। तो यही चीज है कि जब 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो जाती है तो वहां हमारा इनलाइन CSS स्ट्रक्चर को बिगाड़ने लगता है, मेरे स्ट्रक्चर को HTML के। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन CSS को छोड़ करके इंटरनल CSS यूज करते हैं। अब जब हम इंटरनल CSS में आए तो हम बोले यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम अपने अति में बॉडी में या तो हेड में, बॉडी में भी या तो बॉडी के स्टार्टिंग में या बॉडी के एंडिंग में या हेड में, तीनों में से कहीं पे भी हम स्टाइल टैग लगाते हैं। और स्टाइल टैग के अंदर फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्टर का यूज करते हैं। वो 3 टाइप से हो सकता है, या तो हम टैग सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं ऐसे, और नहीं तो हम आगे देखेंगे कल के क्लास में कि आईडी और क्लास सेलेक्टर का हम कैसे यूज करते हैं। तो ये था, यहां तक किसी को